असद तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकेगी, क्योंकि रमशा से निकाह करके मुझे वो सारी खुशियां मिलेंगी जो मुझे अन्नू से शादी करके नहीं मिली। आप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं जुनैद। क्या खाक ख्याल रखता हूँ, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी माँ की वजह से आपका जहनी सुकून बर्बाद हो रहा है। जो बोगे वही काटोगे। मैंने लालच खुदगर्जी के बीज बोए तो प्यार की फसल कैसे काटूंगी? मैं जानता था कि तुम मुझे परेशान देखकर मेरी परेशानी का हल जरूर निकालोगी। मैं कल ही तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूंगा। मिलती नहीं फिर उसे माफिया। अम्मा, ना ही आपने खाना खाया है और ना ही आप दवा ले रही हैं। बेटा, जब दिल परेशान हो तो कुछ खाया पिया नहीं जाता। फरहान आ गया? अभी तक नहीं आया। अनु के पास गई थी? जी गई थी। पत्थर के बुत की तरह बनी बैठी है, ना ही किसी बात का जवाब दे रही है, ना ही खाने को हाथ लगाया है। अब क्या होगा अम्मा? पता नहीं किस आसरे पे बैठी हुई है। भला फरहान इसकी कोई बात मानना तो दूर, सुनना भी शायद गवारा ना करे। हो सकता है अम्मा फरहान भाई को थोड़ी सी शर्म आ जाए अन्नू की बातों से। इतना शर्म करने वाला जमीर नहीं है उसका। होता ना तो अपनी बीवी के जेवरात ना चुराता। से हद ही कर दी उसने भी। इंसान को इतना भी लालची नहीं होना चाहिए, सही और गलत का फर्क ही भूल जाए। मामी को शायद अभी पता नहीं है, जब उन्हें पता चलेगा तो वो भी कुछ नहीं कर सकती। ये फैसला सिर्फ अन्नू का था और अन्नू ने अपने हाथों से खुद अपनी जिंदगी बर्बाद की। मैं तो कहती हूँ फरहान जैसे इंसान के साथ एक सेकंड जाया किए बगैर किनारा कर लेना चाहिए। अपने दिल के हाथों मजबूर है अम्मा। तभी तो जेवरात चोरी होने वाली बात के बाद दूसरे निकाह वाली बात भी सह गई। तुम गई नहीं? मैं तो समझा अब तक सामान पैक करके मुमानी के घर चली गई होगी। वहां क्यों जाऊंगी मैं? मेरा घर तो ये है ना। लगता है असद ने उसे अभी तक बताया नहीं है। असद ने मुझे तुम्हारी दूसरी शादी के बारे में बता दिया। हैरत हो रही है तुम्हें कि सब कुछ जानने के बावजूद तुम्हें छोड़ के जाने के बजाय तुम्हारे सामने खड़ी हूं। हैरत होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस अन्नू को मैं जानता हूं वो इस बात पर तूफान खड़ा कर देती। तुम्हारी बेवफाई से मेरी जिंदगी में तूफान आ ही गया है फरहान, पर क्या करूं? मैं इतनी बेबस हूं तुम्हारी मोहब्बत में कि चाहकर भी तुमसे दूर नहीं हो सकती। सबसे लड़ झगड़ कर पाया था तुम्हें, अपनी जान की परवाह तक नहीं की थी मैंने। तो फिर कैसे मुमकिन है कि तुम्हें छोड़कर चली जाऊं या तुमसे अलग हो जाऊं? मैं मानती हूं तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे धोखा दिया, मेरी जगह किसी और को देने जा रहे हो। लेकिन ये सब कुछ जानते बूझते भी
मेरा दिल तुमसे नफरत नहीं कर पा रहा फरहान। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ फरहान। तुम्हें शादी करनी है तो कर लो, मैं तुम्हें नहीं रोकती, लेकिन बस मुझे मत छोड़ना। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। बोलो फरहान, तुम मुझे नहीं छोड़ोगे ना? मैं तुम्हें नहीं छोड़ा अनु, रिलैक्स। मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे रहा। अब आज का दिन तुम्हारा बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहा होगा ना, कुछ खाया पिया भी नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करके लाता हूँ। नहीं फरहान, मेरा कुछ भी खाने का मूड नहीं है। बस तुम्हारे साथ बैठकर कॉफी पीऊंगी तो सारे दिन की थकन उतर जाएगी। मैं कॉफी लेकर आती हूँ। फरहान रमशा से निकाह कर रहा है, बता दिया मैंने उसे। मेरे सामने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जानता हूं मेरे जाने के बाद फूट फूट कर रही होगी। आप इस वक्त यहाँ क्यों बैठी हैं? असद भाई आई नहीं क्या? मैं जुनेद से कहूँ कि वो आ गया है। वो नींद की गोलियां देकर सुलाया है, तब जाकर सोया है वो। आपने असद भाई को बताई गुड न्यूज? नहीं, अनु की वजह से बहुत परेशान था वो, नहीं बता पाई मैं उसे। क्या हुआ अनु आपे को? फरहान दूसरी शादी कर रहा है। क्या? ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? और अनु आप भी, उन्हें पता है इस बारे में? असद क्या था उनसे बात करने के लिए, और असद ने मुझे कहा है अम्मी को इन्फॉर्म करने के लिए। बस उस वक्त से मैं यही सोच रही हूँ कि मैं कैसे बताऊंगी अम्मी को। वो तो पहले ही बहुत परेशान है अनु के लिए। लेकिन ये बात छुपाई तो नहीं जा सकती ना, और ना ही छुप सकती है ये बात। बताना तो पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं। अगर मैंने उन्हें अभी बताया तो सारी रात जागते जागते गुजर जाएगी उनकी। आपको लगता है वो सो पाएंगी? वो तो ऑलरेडी इतना परेशान है। मैंने जुनैद का गुस्सा भी ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं वो क्या फैसला किए बैठे। मुझे भी नहीं बताया उन्होंने। अल्लाह खैर करे। परेशानियों ने तो जैसे घेर लिया है घर को। हम फोन करें अनु आपी को? ये वक्त नहीं है फोन करने का। पता नहीं कैसी होंगी वो बेचारी। आज भी कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाई है।
ऐसे हमेशा सरप्राइज कर देती हो मुझे। जितना हंगामा ज्वेलरी वाली बात पर किया था, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि रमशा से शादी का सुनकर तुम तो मुझे जान से ही मार दोगी। जैसे किसी इंसान को मारने पर सजाए मौत दी जाती है, वैसे ही किसी की बेवफाई पर, किसी अपने के एहसास को मारने पर भी मौत की सजा देनी चाहिए। इसलिए मेरे साथ बेवफाई करने पर मैं तुम्हें सजाए मौत देती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी कॉफी में मैंने जहर मिलाया था। वही जो मुझे करना चाहिए था। क्या करोगे? मारोगे मुझे? एक बार पहले भी मैं तुम्हारे लिए मौत को गले लगा चुकी हूँ। मुंडे से नहीं डरती मैं। चाहकर भी भला कोई मरा है? मैं मरना नहीं चाहता। कितना डरते हो तुम मरने से? एम्बुलेंस बुलाओ। जब तक एम्बुलेंस आएगी ना, तब तक तुम इस दुनिया को छोड़कर जा चुके होगे। अन्नू 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 मैं नहीं मरना चाहता। अन्नू अन्नू मैं नहीं मरना चाहता। अन्नू अन्नू मैं मरना नहीं चाहता। अम्मा अम्मा क्या हो गया? अम्मा अन्नू ने मुझे जहर दे दिया। अम्मा है? खूबसूरत खूबसूरत। अम्मा मरना नहीं चाहता मैं। अम्मा अम्मा मुझे बचा लो। अम्मा भाई जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। एम्बुलेंस मरना नहीं चाहता। अरे कुछ नहीं होगा बेटा। जल्दी मुझे बचा लो। कुछ नहीं होगा। या मेरे मालिक, मेरी औलाद का मेरी तरफ से दिल साफ कर दे। मेरी अना की वजह से मेरा घर बिखर रहा है। मेरे मालिक, तू रहीम है, तू करीम है, करम कर दे मेरे मालिक, करम कर दे, करम कर दे। अन्नू, क्या हुआ है अन्नू? बैठो। क्या हुआ है अन्नू? सब कुछ खत्म हो गया अम्मी, सब कुछ खत्म हो गया। फरहान ने तुम्हें कुछ कहा है? तुम दोनों के दरमियान कुछ हुआ है क्या? अम्मी, फरहान दूसरी शादी कर रहा है। अभी मैं समझती थी कि फरहान मुझसे प्यार करता है, लेकिन वो तो मुझसे मिलने वाली आसाइशों से प्यार करता था। वो मुझे धोखा देता रहा और मैं बेवकूफ बनती रही। लेकिन मैंने भी अपनी बेवफाई का बदला ले लिया उससे।
कैसा बदलाव? अपने मौत के डर से पागल हो रहा होगा वो। अनु, तुम क्या करके आई हो? जहर देना चाहती थी उसे, जहर देना चाहती थी, लेकिन फिर मेरी मोहब्बत मेरे आड़े आ गई। नहीं दे सकी उसे जहर, लेकिन मेरे इस झूठ से जिस अजियत से वो गुजर रहा होगा ना, उस जैसे इंसान के लिए यही काफी है कि वो मौत के डर से पागल हो रहा होगा, उसकी जान निकल रही हो। अम्मी आप मुझे कितना समझाती थी ना, काश मैंने आपकी बात सुनी होती तो मैं ऐसे लौट कर नहीं आती आज। अम्मी मेरे हाथ ने मुझे बर्बाद कर दिया। अम्मी फरहान के प्यार ने मुझे बर्बाद कर दिया। अम्मी मैं बर्बाद हो गई। डॉक्टर ने टेस्ट के बाद बताया कि सब ठीक है। मुझे तो पहले ही अंदाजा था कि अनु ऐसा कर ही नहीं सकती, लेकिन सोचो अगर उसने सचमुच तुम्हें जहर दे दिया होता तो? मुझे मारकर वो खुद भी आज़ाद नहीं रह सकती थी, सीधा जेल जाती। अनु को जेल जाने के खौफ ने तुम्हारी जान लेने से नहीं रोका, बल्कि तो अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर रुकी। पर तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है, ना ही शर्मिंदगी है अपने किए पे। अम्मा जान बख्श दो मेरी। अनु ने भले ही जहर ना दिया, पर मौत का झटका जरूर दे गई। मरने का सोच सोच के सर फटे जा रहा है मेरा। अरे उस बेचारी का तो दुख से दिल फट रहा होगा, लेकिन तुम्हें कोई एहसास नहीं उसका। हाँ, नहीं है एहसास मुझे किसी का। मैं किसी के लिए अपनी जिंदगी, अपनी खुशियां बर्बाद नहीं कर सकता, ये पता है ना आपको। जब सब जानती है तो मेरा वक्त क्यों जाया कर रही है? वक्त? तुम्हें अभी अंदाजा नहीं हो रहा इस बात का, लेकिन बहुत जल्द तुम पछताओगे इसी वक्त के हाथों। अम्मा ये मेरे जुड़े हाथ देखो। अव्वल तो ऐसी नौबत आएगी नहीं, और अगर आए भी ना तो पलटकर आपके पास वापस नहीं आऊंगा मैं। वैसे भी परसों हम लोग निकाह कर रहे हैं, उसके बाद मैं रमशा के घर पे शिफ्ट हो जाऊंगा। आपसे भी जान छूटेगी और आपके तानों से भी। तुम मीटिंग के पॉइंट्स तैयार रखना, देखना कुछ मिस ना हो। अनु रात को घर आ गई थी। मैं उससे मिल लेता। अभी सो रही है वो। सारी रात बहुत रोते हुए गुजरी है उसकी। सुबह फजर के बाद बड़ी मुश्किल से नींद की गोलियां देकर सुलाया है उसे। पोपो का भी फोन आया था अम्मी के पास, खैरियत पूछ रही थी। और क्या? कल निकाह है फरहान भाई का। फरहान ने जो अन्नू के साथ किया है ना, वो कभी खुश नहीं रहेगा। वो खुश रहे या ना रहे, उससे ज्यादा अहम बात यह है कि अन्नू इस वक्त बहुत बुरी तरह बिखरी हुई है। असद, तुम और भाभी प्लीज उसका बहुत ख्याल रखना। ये कोई कहने की बात है? जानता हूं तुम्हें मुझसे ज्यादा मेरी फैमिली का ख्याल है। वो इस सब से अम्मी ने भी बहुत स्ट्रेस लिया होगा।
उनकी तबीयत तो ठीक है? खुद जाके क्यों नहीं पूछ लेते उनसे? इस स्कीम का जवाब तुम अच्छे से जानती हो। असद, माँ है वो तुम्हारी, ऐसे इन बात को दोहराकर मुझे गुनहगार कर रही हो। तो सब कुछ भूल जाओ। और इतना आसान नहीं है भूलना। मैं शाम में इस्लामाबाद जा रहा हूँ मीटिंग के लिए। बिजनेस के मामलात को आगे बढ़ाना है ताकि हम जल्द से जल्द यहाँ से मूव कर सकें। असद, दूरियां बढ़ाने से पहले सोच लो। दूरियां तो उसी दिन बढ़ गई थी जिस दिन मुझे अम्मी और अन्नू का सच पता चला था। अब चाहे मैं जितना भी सोच लूं, मेरा फैसला बदलने वाला नहीं है। जलना है अगर इस आग में, अपनी खुदी को तू खाक कर। माना के मंजिल मुश्किल बड़ी है, कांटों को रस्तों से तू साफ कर। गलती गुनाह है इस प्यार में, अपनी ही सूरत दिखे यार में, दिखे यार में, दिखे यार में। दिल जो करे फिर गुस्ताखियां मिलती नहीं, फिर उसे माफियां। क्या बात है, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? लगता है खुशियों की तरह नींद भी मुझसे रूठ गई है। अन्नू, मत उदास हो इतना। मैं बात करूंगा फरहान से। नहीं, आप फरहान से कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि उससे बात करने का कोई फायदा नहीं। उसने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं, इसलिए उसके साथ रहने का कोई रीजन नहीं बचता। अगर अलग रहने का फैसला कर ही चुकी हो तो खुद को हमसे भी निकालो। शोक क्यों मना रही? उसने भले मुझसे प्यार ना किया, लेकिन मैंने उसे दिल से चाहा था, इसलिए मोहब्बत के मरने पे शोक तो मनाऊंगी ना। कोई जरूरत नहीं है ऐसे इंसान के लिए शोक मना। हम सब है ना तुम्हारे साथ। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैंने आप लोगों के साथ इतना बुरा किया और पुरानी बातों को दोहराने की जरूरत नहीं है अनु। अन्नू, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। हम में से किसी के भी दिल में तुम्हारे लिए कोई शिकायत नहीं है। तुम आज भी हमारी लाडली बहन। मेरे साथ जो कुछ हो रहा है मैं उसी के लायक हूँ। मैं आप लोगों के प्यार के काबिल नहीं हूँ। नो, फरहान ने ठीक नहीं किया अन्नू को धोखा देके। जितनी शिद्दत से इंसान किसी को चाहता है, उसकी बेवफाई पर उतनी ही शिद्दत से टूटता भी है कि समेटे नहीं समझता। अन्नू के साथ साथ मां भी बुरी तरह से टूट गई। मामा सिर्फ आप ही की वजह से अपसेट नहीं है, हम सबके जाने का भी उन्हें बहुत दुख है। कहाँ चले आ रहे हो? देख नहीं रहे मीटिंग हो रही है? बाहर जाके मीटिंग खत्म होने का वेट करो। मिलती नहीं फिर उसे माफियां।
दानिश, प्रेजेंटेशन में किसी भी किस्म की गलती नहीं होनी चाहिए। आपको मैंने जितने पॉइंट्स बताए आप सारे नोट कर लें। सारी ईमेल्स आप टाइम से भेज दीजिएगा। कहाँ चले आ रहे हो? देख नहीं रहे मीटिंग हो रही है? बाहर जाके मीटिंग खत्म होने का वेट करो। Thank you very much. मेरे बगैर मीटिंग कर रही थी। एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, उसका बजट डिस्कस हो रहा था। तुम्हारा मूड बहुत ऑफ लग रहा है। मैं बिजी हूँ। तुम्हें कोई ज़रूरी काम है? तुम्हारे पास शायद बैंक का मैसेज नहीं आया। मैंने 50 लाख रुपए ट्रांसफर किए। आ गया मैसेज। अब तुम फ्री हो जाओ तो हम कल का इवेंट डिस्कस कर लेते हैं। गवाह मैं अरेंज कर लूंगा। बाय द वे, निकाह हम तुम्हारे घर पे कर रहे हैं या मस्जिद में करेंगे? निकाह नहीं होगा। ये कैसा मजाक? मजाक नहीं कर रही, सीरियस हूं मैं। देखो फरहान, मैं 1 करोड़पति बेवा हूं। मैं तुम जैसे इंसान के साथ जिंदगी कैसे गुजार सकती हूँ जिसके पास सिर्फ चंद लाख रुपए हो? फरहान, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं इतने घाटे का सौदा करूंगी? शमशा, प्लीज मेरी जान मत निकालो। देखो, अगर ये मजाक है ना तो ये बहुत ही भौंडा मजाक है। इसे प्लीज खत्म कर दो। खत्म ही कर रही हूँ तुमसे की गई हर कमिटमेंट को। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तुम्हारे अकाउंट में हक महर की रकम ट्रांसफर करवाई है। तो रकम ट्रांसफर करने का ये मतलब थोड़ी है कि मैं तुमसे शादी कर लूंगी। उस रकम पर और हमारे रिश्ते पे फातिहा पढ़ लो। रमशा, मैं... अरे फरहान, हालत तो देखो अपनी। तुमने तो रोने वाली शक्ल बना ली है। वैसे तुम्हारे साथ जो हुआ है ना, उस पे तुम्हारा रोना बनता भी है, लेकिन मैं क्या करूं? मैंने तुमसे जितना फ़ायदा उठाना था ना, मैं उठा चुकी हूँ। अब तुम मेरे लिए बिल्कुल यूजलेस हो चुके हो, और मेरी लाइफ में किसी यूजलेस इंसान के लिए कोई जगह नहीं है। ये इंसान कैसे कर सकती हो मेरे साथ? मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में जाऊंगा, केस करूंगा तुम पर। जो करने कर लो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। शायद तुम ये भूल रहे हो कि एग्रीमेंट में सारी शराइत मैंने अपनी मर्जी से लिखवाई थी, और 50 लाख की रकम भी तुमने अपनी मर्जी से मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र की थी। क्या कहोगे पुलिस को? किस बात का केस करोगे तुम? तुम्हारे बस में अब कुछ भी नहीं रहा फरहान। गार्ड्स!
मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इनको बाहर का रास्ता दिखाएं। आज के बाद मुझे ये इस बिल्डिंग में ना नजर आए। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं हमेशा। तुम इतने बार धोखा मेरे साथ नहीं कर सकती। छोड़ो मुझे, मुझे मेरा पैकेज चाहिए। इतनी इज्जत अफजाई काफी है तुम्हारे लिए? फरहान, मैं जिस ऊंचाई पर हूं ना, तुम और तुम्हारी नजरें वहां तक पहुंच भी नहीं सकती। बेहतर यही है कि इज्जत के साथ यहां से चले जाओ और जो कुछ हुआ है ना तुम्हारे साथ, उस पे जाके आंसू बहाओ। ले जाए इसे यहाँ से। चलो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैं पैसे वापस करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्यों सबको परेशान कर रही हैं आप? चलिए उठे, कुछ खा लें। भूख नहीं है मुझे। खाना पीना छोड़ने से कुछ नहीं होगा, तो अपनी सेहत खराब करेंगी आप। अच्छा, मर जाऊंगी? जो शख्स आपके साथ रहने के लायक नहीं, उसके लिए मर जाना चाहती हैं आप? अम्मी और हम सब आपके लिए बहुत परेशान हैं। क्या हुआ? सॉरी, गलती से मेरा हाथ लग गया। मुझे लगता है मुझे तुम्हारी और बीना की आग लगी है। खुदा गवाह है, मैंने और गुड़िया ने कभी आपको कोई बद्दुआ नहीं दी। आग दिल से निकलती है, और मैंने कम बुरा तो नहीं किया तुम दोनों के साथ। जो कुछ हुआ हम उसे भूल चुके हैं। तुम भूल सकती हो, लेकिन मुझे ऊपर साथ बैठी है ना इंसाफ करने वाली, वो अपने बंदों के साथ की हुई ज्यादतियों को कभी नहीं भुलाती। अल्लाह से हमेशा इंसाफ की नहीं, रहम की उम्मीद रखनी चाहिए। उम्मीद? मैंने तो अपनी सारी उम्मीदें, सारी खुशियां एक बेवफा इंसान से लगा रखी थी, और आज मुझे दुख हो रहा है कि मैंने
कितना वक्त जाया कर दिया फरहान जैसे इंसान को चाहने में। आप अभी भी अपना वक्त बर्बाद कर रही हैं उसे याद करके। अपनी हालत देखें। क्या फरहान इस काबिल है कि उसके लिए आप अपनी परवाह करना छोड़ दें? जिंदगी आपकी है, किसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि आपकी जिंदगी यूं बर्बाद कर दे। आपकी जिंदगी, आपकी खुशियों पे सिर्फ और सिर्फ आपका हक है। भूल जाएं कि कोई फरहान नाम का शख्स भी था आपकी जिंदगी में। इतना आसान नहीं है रूही उसे भुलाना, जैसे खुद को भुला कर चाहो। मैं जानती हूँ, आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी तो नहीं है। कुछ लोग हमारी आदत बन जाते हैं और आदतें बदलने में थोड़ा टाइम लगता है। शुरू में खुद को जानबूझ के मसरूफ रखना पड़ता है, इतना कि उस शख्स को याद करने की फुर्सत मिले ना मोहलत। आप पहल करके तो देखें, अल्लाह सब्र देने वाला है। तुम कितनी अच्छी हो रूही, और मैं उतनी बुरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है अल्लू। हम नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करेंगे। जो हुआ उसे भूल जाएं। क्या सोच रहे भाईजान? जितनी शिद्दत से इंसान किसी को चाहता है, उसकी बेवफाई पर उतनी ही शिद्दत से टूटता भी है कि समेटे नहीं समझता। अन्नू के साथ साथ माँ भी बुरी तरह से टूट गई। मामा सिर्फ आप ही की वजह से अपसेट नहीं है, हम सबके जाने का भी उन्हें बहुत दुख है। हाँ जानता हूं, यही गम उन्हें खाया जा रहा है। मैं तुम्हें नहीं रोकता उमर, तुम जाओ असद के साथ रहो, लेकिन इस सिचुएशन में मैं अन्नू और मां को नहीं छोड़ सकता। उन्हें मेरी जरूरत है। क्या आप भुला सकते हैं सब कुछ जो भी हुआ? बुलाना पड़ेगा, वरना साथ रहना मुश्किल हो जाएगा, और अगर अलग हो गया तो मां के लिए मुश्किल पड़ जाएगी। और मेरे होते हुए मां के लिए कोई मुश्किल पड़ जाए या मैं उन्हें किसी मुश्किल में छोड़ दूं, ऐसा हो नहीं सकता। कहां जा रहे हैं भाईजान? मां को बताना है कि मैं उनसे अलग नहीं हो रहा, शायद थोड़ी तसल्ली हो जाए उनकी। चाहे बहा दो दरिया लहू के, फिर भी कहाँ ये मानती है। इश्क में कर दे जो खुद को फना, मिलती है राहत उसे बेपना, उसे बेपना।
दिल जो करे फिर गुस्ताखियां, जलना है अगर इस आग में अपनी खुदी को तू खाक कर। माना के मंजिल मुश्किल बड़ी है, कांटों को रस्तों से तू साफ कर।